नमस्कार दोस्तों, दिल्ली में जब से चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ है तब से तमाम पार्टियों के बीच लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता के मन को टटोला जाए। जनता के मन में क्या है इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है तमाम दलों के जरिए कि कौन जो है किसको वोट देगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जो एक दूसरे को दिल्ली के अंदर टक्कर दे रहे हैं, जो एक दूसरे के विरोधी हैं, वो दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखिए ना, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने एक पोस्टर के जरिए इस बात पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन मुख्यमंत्री है। आम आदमी के पास तो केजरीवाल है मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन बीजेपी के पास कौन है। अमूमन अगर आप देखेंगे, कोई भी अगर किसी भी स्टेट की बात की जाए तो इलेक्शन होता है तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर जनता के मन में जो एक चीज होती है ना, डर शंका की कौन होगा, वो क्लियरिटी पहले से जो है नेताओं के जरिए कर दी जाती है कि बता दिया जाता है कि भैया इस पार्टी से ये नेता होगा मुख्यमंत्री, उस पार्टी से ये नेता होगा मुख्यमंत्री। लेकिन बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से सस्पेंस बरकरार जो है हमेशा रहता है। अब कौन से नेता ने क्या काम किया है उस बेसिस पर जनता वोट करती है, लेकिन बीजेपी में एक भी चेहरा नहीं है दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर कि वो उसे प्रेजेंट कर सके और बता सके कि दिल्ली में कौन मुख्यमंत्री होगा। ये तो पहली बात है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन नेताओं पर, जी हाँ, जिन नेताओं पर भरोसा जताया है, उन नेताओं के बयान तो आप सुन ही चुके हैं कि किस तरीके से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि दिल्ली की राजनीति में जो घमासान है वो चुनावी मुद्दा नहीं है कि चुनाव में मुद्दा क्या होगा, कौन शिक्षा अच्छा करेगा, कौन रोजगार देगा, कौन महंगाई कम करेगा, ये नहीं है। दिल्ली का सीएम कौन होगा इसको लेकर भी चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भद्दी भद्दी गालियां और गंदी गंदी टिप्पणियां, यही मुद्दा बीजेपी का रह गया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार शिक्षा नीति पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली वासियों को जो फ्री सेवाएं हैं वो मुहैया, जैसे पिछली बार करवाया था, उससे पहले भी करवाया था, इस बार भी वो लगातार अपने मैनिफेस्टो के जरिए दिल्ली की जनता को एक से बढ़कर एक स्कीम देने का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास रमेश बिधूरी जैसे नेता हैं जो प्रियंका गांधी से लेकर दिल्ली की जो अभी प्रेजेंट में मुख्यमंत्री है आतिशी, उनको लेकर अनाप शनाप बोलते हुए नजर आ रहे हैं। काम और विकास की राजनीति छोड़कर अगर बीजेपी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो अमूमन तमाम चुनावों में ऐसे ही आरोप विपक्षी दल के जरिए लगाया जाता है कि देखिए इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं होता है, घिसा पिटा वही कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन हकीकत उससे बहुत अलग। अब देखिए अरविंद केजरीवाल ने अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर एक एक वर्ड जो है वो उंगली पर गिना दिया है, लेकिन बीजेपी से पूछा जाता है कि क्या किया है तो बीजेपी जवाब नहीं दे पाती है। वही अरविंद केजरीवाल से पूछा जाता है कि उन्होंने क्या किया तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि सरकारी स्कूलों का जो जिस तरीके से पहले सरकारी स्कूल जर्जर थे, वो अब जाकर आप देखिए कि किस तरीके से जो है छात्र उसी स्कूल में अच्छा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और खुद स्टूडेंट्स भी ये मानते हैं, उनके माता पिता भी मानते हैं कि शिक्षा में अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया काम किया है। सरकारी स्कूलों का जो दुर्दशा था वो एकदम चकाचक कर दिया है। साथ में मोहल्ला क्लिनिक, आम लोगों के लिए जो मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं हैं वो भी जगह जगह पर बनवाया है। तो ये तमाम उपलब्धियां जो हैं लगातार अरविंद केजरीवाल के जरिए गिनाई जा रही है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, सस्ती बिजली बिल हो, मुफ्त में पानी हो, घर घर जो है नल लगवाने की योजना हो, उन तमाम चीजों पर अरविंद केजरीवाल लगातार काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का तो ये भी दावा है कि उनकी सरकार के जो है काम करके दिखाया, और यही वजह है कि पिछले 10 साल से काम पर उनको वोट मिला है। जी हाँ, उनका एक ही नारा है, हमने काम किया है और आगे भी काम करेंगे। लेकिन विपक्षी दल के पार्टियों का क्या है, ये भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी के जरिए आरोप लगाकर कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियां अक्सर केजरीवाल और उनकी सरकार पर आरोप लगाते समय निजी और आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। भाजपा और कांग्रेस के नेताओं द्वारा दिए गए बयान अक्सर व्यक्तिगत हमले और गाली गलौज तक सीमित रहते हैं।
इनकी चुनावी रणनीति विकास पर केंद्रित न होने की बजाय केजरीवाल को आलोचना और आरोपों पर आधारित नजर आती है। जनता के सामने सवाल यही है कि क्या वो काम को प्राथमिकता देंगे या इस तरीके की राजनीति को बढ़ावा देंगे जो सिर्फ और सिर्फ झगड़े और आरोप प्रत्यारोप में उलझती रहे। जनता की राय यह है कि गाली से विकास नहीं होता है। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल के जरिए लगातार कही जा रही है। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जनता से जाकर अगर आप बातचीत करेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि लोग विकास और काम को महत्व देते हैं और हर एक नागरिक का पहला प्राथमिकता होता है विकास। जी हाँ, विकास, विकास और विकास। लेकिन यहाँ पर विकास को छोड़ दीजिए, प्रियंका गांधी के गाल चिकने हैं वैसे रोड बनाएंगे, अतिशी का बाप बदल दिया, यही सारी बातें बीजेपी के नेताओं के जरिए दोस्तों कही जा रही है, जिसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने एक नया पोस्टर वॉर जो है वो छेड़ दिया है और उस पोस्टर में बीजेपी को बुरी तरीके से पटकनी दे दिया है, क्योंकि बीजेपी के पास अब तक सीएम कैंडिडेट ही नहीं है दोस्तों कि दिल्ली की जनता किस चेहरे को देखकर ये भरोसा जताए कि उनका सीएम कैसा है, क्या काम कर चुका है, उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है, राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने क्या क्या योगदान दिया है, कुछ नहीं। क्या सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर मोदी का चेहरा देखकर जनता जो है वोट देगी? मोदी तो प्रधानमंत्री है ही, क्या देश के हर राज्य में मोदी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? तो ऐसे सवाल इस वक्त लगातार दिल्ली की जनता के मन में उठते हुए नजर आ रहे हैं। हमने आपको ग्राउंड की भी तमाम तस्वीरें दिखाई है कि ग्राउंड पर भी जनता केजरीवाल केजरीवाल कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। एक बार फिर से केजरीवाल की लहर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, जिसमें बीजेपी के अंदर काफी घबराहट, बौखलाहट नजर आ रहा है और यही नतीजा है कि गाली गलौज की राजनीति जो है अब उतर आई है। पहले लोग जो है राजनीति मुद्दों पर जो है आम लोगों के जो मुद्दे होते थे उस पर बात किया करते थे, लेकिन अब आम मुद्दे को छोड़कर बाकी तमाम उल जुलूल मुद्दों पर बात किया जाता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।